चलिए फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा दूसरा चौथा अध्याय है, क्या बताती है किताबें और कब्र। किताबें से हमें ज्ञात होता है कि किताबें मतलब वेद, हमें सबसे पहले किताबों से जो अवशेष मिले हैं वो वेदकालीन अवशेष मिले हैं, और जो कब्र के मिले वो तो हम पढ़ चुके हैं, मतलब पाषाण काल में हमें मिल चुके थे। देखते हैं कैसे हैं। तो वेद देखते हैं हम आज। वेद वेद तो वेद में चार टाइप आते हैं। इस देखिए, ऋग्वेद एक, ऋग्वेद दूसरा, सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद। सॉरी, अथर्ववेद। तो एक चार टाइप है वेद में। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। चल देखते हैं हम इस वेद के बारे में। दुनिया में प्राचीन ग्रंथ वेद मिले, जिसको मैंने बताया। सबसे पहले हमें ग्रंथ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो वेद कालीन से आते हैं, और वेद के चार पार्ट थे। देखो, वेद चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जो मैं अपने मन से एक बात बताना चाह रहा हूँ। जो ये वेद है वो मेरे कब से बहुत ही गंदा, जो आर्य लोग आए थे बहुत ही गंदे लोग थे वो, जिन्होंने हमारे भारत में प्रथा परंपरा ये सब लगा दिया। मतलब ये अच्छी प्रथा ये नहीं थी। इनके मतलब यज्ञ करना चाहिए, बलि देना चाहिए, सती प्रथा, बाल विवाह इन्हीं के काल से शुरू हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत चीज़ है। अगर ये आर्य लोग थे बहुत ही आर्य, एक मिनट देखो, ये आर्य लोग थे, ये खुद को उत्तम समझते थे। मतलब स्वत को बहुत ही ज्ञानी समझते थे, उत्तम समझते थे। ये मेरे जितना बुद्धिमान कोई नहीं, ऐसे समझते थे वो। खुद को शुद्ध नस्ल वाले समझते थे, शुद्ध नस्ल। वेद 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है जिन्हें सुक्त कहा जाता है। सुक्त का अर्थ अच्छी तरह से बोला गया है। सुक्त का मतलब है अच्छी तरह बोला गया है, अच्छी तरह बोला गया है। देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है सूक्त का मतलब अच्छी तरह बोला गया। विभिन्न देवी देवताओं में स्तुति रची गई। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र और शाम। देखिए, ये लोग अग्नि को देव भगवान मानते थे, इंद्र को और शाम को। तो शाम मतलब पेय पदार्थों का। शाम मतलब एक पेय पदार्थ होता था जिससे हमें नशा चढ़ती थी, और इन लोगों ने उसी को भगवान मान लिया। ये कैसे लोग थे? मवेशी, घोड़े और रथ। देखिए, इनके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशी, घोड़ों, खासकर मवेशी, बच्चों खासकर पुत्र और
घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनक प्रार्थनाएं थी। लेकिन मतलब ये लोग इनके लिए, इनकी प्राप्ति के लिए कष्ट नहीं तो प्रार्थनाएं करते थे। मतलब इस वक्त से हमारे देश में, हमारे एरिया में अंधविश्वास आना चालू हो गया। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। लड़ाई या जमीन के कुछ पानी के स्रोत लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहित रखते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त थे। देखिए, धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त थे। अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। देखिए, मतलब यज्ञ में अनाज और कभी भी जानवर। देखिए, यहाँ से बलि देना चालू हो गया था। मतलब जो मुखी जानवर थे, जो बोल नहीं सकते, जो कुछ कह नहीं सकते, उन लोगों की ने बलि देना शुरू कर दिया। मतलब कैसे लोग थे? अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ये बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। जब इनके सरदार कोई राजा की देखभाल नहीं, मतलब कुशल योद्धा, जो योद्धा सबसे अच्छा योद्धा होगा उसको ये अपना सरदार मान लेते थे। लोगों की विशेषताएं बदलाने वाला शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। यहाँ के लोगों का वर्गीकरण काम, वो कौन सा काम करता है। अगर जो अभी हमारे इसमें था कि शूद्र ये काम करेगा, बाकी जे जात के प्रमाण से हमारे काम था। तो यहाँ भी यही से चालू हो गया था कि मतलब जो इसकी जात है वो वही काम करेगा। तो भाषा वो वही बोलेगा। उसका परिवार कैसा है, समुदाय कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसकी परंपराएं कैसे, इसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि पुरोहित मतलब स्वत को बहुत अच्छी समझने वाले ये आदि लोग थे जो अभी ब्राह्मण हैं। राजा, ये न तो बड़ी राजधानी और नई महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और न ही कर वसूलते थे। मतलब वहाँ के राजा, जिसके आज के राजा थे, कर वसूलते थे, उनके पास सेना होती थी, वो बहुत युद्ध करते थे। वो जनता समुदाय के लिए दो शब्दों का उपयोग होता था, जनता तथा वेश्य, मतलब वैश्य। ऋग्वेद में विष और जनों को नाम मिलते थे, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। हमारे अवशेष में ऐसे कई उल्लेख हमें मिले हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य करते थे। तो जिन्हें मैंने बोला कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे और हमारे भारत में एक प्रकार के उन्होंने राज्य कर दिया था। आर्य कहते थे इन्हें। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ये लोग इन्होंने मतलब इनसे जो छोटे थे, जो इनकी परंपराओं का पालन नहीं करता था, इनके परंपरा पालन प्रथा और इनके संस्कार जैसे होते हैं यज्ञ नहीं करते थे, ऐसे लोग जो इनके मतलब अंधश्रद्धा को नहीं मानते थे, वो लोग मतलब आर्य लोग उन्हें दस्यु कहते थे और दस्यु कहते कहते उन्हें दास बना दिए। और यही ये दास अभी तक चला आ रहा है। और ये दास कोई दास नहीं थे, दस्यु थे, जो इनकी एक अलग परंपरा थी। महापाषाण कब्रें। चलिए, हमारी किताबें तो हो गई, अभी कब्रें देखते हैं। तो कब्रें मतलब महापाषाण कब्रें। ये प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफना जाता है। देखिए, यहाँ तस्वीर दिखाई है, यहाँ पे एक ऐसा छेद है, ये पूरा ऊपर से ढका हुआ था और यहाँ से जो पाइप है, इससे जो डेड बॉडी होती थी वो अंदर भेजी जाती थी और एक कब्र में कई सारे डेड बॉडियाँ होती थी। ऐसे हमें अवशेष में मिलेगा। इन्हें काली मिट्टी के बर्तनों में ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से, मतलब इन कब्रों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके साथ लोहे के औजार और हथियार, घड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने की गह मिली है।
ये देखिए हमें ये सब अवशेषवाद से मिली है। इसमें औजार, हथियार, घड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गह मिले हैं। ब्रह्मगिर ये आधुनिक कर्नाटक में है। में एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो देखिए वहाँ की कब्र में सोने के मनके और शंख पाए गए थे। इनाम गांव जो आधुनिक में महाराष्ट्र में भीमा सहायक नदी घोड़ी के किनारे एक जगह है। ये आधुनिक में भारत में महाराष्ट्र की जगह है। यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफना जाता है। इनाम गांव के पुरातत्ववादी जो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीच मिले हैं। तो देखिए ये जो डायग्राम बने मतलब ये हमें अवशेष मिले हैं। ये और कहीं नहीं आदमी के 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। इनाम गांव जो उस समय में यहाँ पे किसान लोग रहते थे, खेती का मतलब कृषि का उनका शुरू हुआ था। वहाँ पे गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा और मटर, तिल के बीज मिले हैं। देखिए उस समय इस गांव में सभी कृषि प्रधान लोग थे। तो यहाँ की हमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ याद रखने की जरूरत है। वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण का निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। चरक लगभग 2000 साल पहले शुरू हुआ। तो ये सभी महत्वपूर्ण तिथियाँ हमें याद रखने की ज़रूरत है। आशा है कि आप सभी ये याद रखेंगे। चलिए थैंक यू। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।